एक चोर जो अपनी चोरी के लिए बदनाम था, वो औरतों और बुजुर्गों की चीजें नहीं चुराता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसको बुजुर्ग के हाथ से थैला छीनकर भागना पड़ा। भागते ही अचानक वो जोर से चिल्लाया, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। आसपास के लोग जमा होने लगे। आखिर वो बुजुर्ग कौन थे जिससे चोर का ये हाल हो गया? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इबरतनाक वाकया है। चलिए शुरू करते हैं। एक बुजुर्ग हज के सफर पर गए थे। वो एक जगह से गुजर रहे थे। उनके हाथ में एक थैला था, उसमें कुछ पैसे थे। अचानक एक चोर उनके हाथ से थैला छीनकर भागने लगा। अचानक वो जोर से चिल्लाया, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। आंखों की रोशनी जाते देख चोर ने रोना शुरू कर दिया। आसपास के लोग जमा होने लगे। जब लोगों ने चोर से पूछा, भाई क्या हुआ, तो वो कहने लगा, मैंने एक बुजुर्ग का थैला छीना है। लगता है वो कोई अल्लाह का करीबी बंदा है जिससे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचा दो ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। जब लोगों ने उससे पूछा कि यह किस्सा कहाँ पेश आया, तो कहने लगा, फला नाई की दुकान के करीब पेश आया। लोग उसको उस दुकान पर ले गए और नाई से पूछा कि इस तरह के कोई बुजुर्ग यहाँ से गुजरे हैं, आप उन्हें जानते हो? तो उसने कहा, मुझे उनका घर तो नहीं पता, मगर नमाज के लिए वो आते जाते हैं, अगली नमाज के लिए फिर आएंगे। ये लोग इंतजार में बैठ गए और बुजुर्ग अपने वक्त पर तशरीफ लाए। लोग उस चोर को उनके पास ले गए तो उस चोर ने जाकर उनके हाथ पांव पकड़ लिए। कहा कि मुझसे गलती हो गई, अपने गुनाह पर शर्मिंदा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी छिन गई है। आप अपना थैला वापस ले लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी आंखों की रोशनी ठीक कर दे। वह बुजुर्ग कहने लगे, मैंने तो तुझे पहले ही माफ कर दिया है। यह जानकर चोर बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, हजरत, माफी मांगने से पहले ही आपने माफ कर दिया। इस पर बुजुर्ग कहने लगे, मैंने एक हदीस पढ़ी है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा तो मैं उस वक्त तक मीज़ान के करीब रहूंगा जब तक मेरे आखिरी उम्मती का फैसला नहीं हो जाता। मेरे दिल में यह बात आई कि अगर मैंने तुम्हें माफ नहीं किया तो कयामत के दिन यह मुकदमा पेश होगा। जितनी देर मेरे मुकदमे का फैसला होने में लगेगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने माफ कर दिया ताकि ना तो मुकदमा पेश होगा, ना ही मेरे महबूब को जन्नत में जाने में देर लगेगी। वाकया पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दुनिया का एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी जन्नत बनाई, लेकिन वो अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल हो पाया या नहीं, जानने के लिए ये वीडियो अभी देखें और शेयर करें।